यूहन्ना 15 अध्याय का पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 16-17 वाक्य। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 16-17 वाक्य। हाँ, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। चलो इधर हम पढ़ते हैं कि कंफ्यूज्ड वचन है ये। बहुत सारी इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग इस वचन का विषय में बहुत सारी गलत प्रचार करते हैं। वचन की आधार अगर देखा गया तो इधर लिखा गया है, एक भाई अगर पाप कर रहा है, अगर वो भाई मरण का पाप किया है तो उसके लिए बिंदी करना नहीं, प्रार्थना करना नहीं, उसके लिए मरने देने का। यही तो लिखा, उसको मर जाना चाहिए। अगर इधर लिखा गया यूहन्ना मरण की पाप भी है, ना मरण की पाप भी है। एक बार और वचन, एक बार और श्रद्धा से सुनने का, श्रद्धा से, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे, ऐसा पाप करते हुए देखा जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे। तो एक भाई अगर पाप कर रहा है परंतु वो पाप मृत्यु के लिए नहीं है, तब उनके लिए हम विनती कर सकते हैं, परिशुद्ध पितावे वो भाई को, वो बहन को हमें वो पाप से छुटकारा दे, ऐसा विनती कर सकता है। और परमेश्वर उसके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। जीवन देगा। उसके बाद पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसका विषय में मैं विनती करने के लिए, मैं तुम्हें विनती करने के लिए बोल रहा हूं, नहीं कहता। विनती नहीं करना है। चलो तो आज हमें समझने का ये मृत्यु का पाप कौन सी है, ना मृत्यु का पाप कौन सी है। कि मृत्यु बोले तो इट इज अ स्पिरिचुअल डेथ और इट इज ए शारीरिक डेथ, अदरवाइज हमें शारीरिक डेथ। और किसको होता है? विश्वासी को होता है, जाति को होता है। ये तीन बातों के लिए आपको उत्तर इस एक घंटे के अंदर हमको मिलना है, क्योंकि वचन बहुत गलत रीति से इंटरप्रिटेशन करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन का हमें गलत प्रचार की तरफ भी नहीं होना। इसलिए विश्वासियों, आप इस वचन की गहराई के बातों को हमें समझ के ये कौन सी मरण है, कौन सी पाप भाई किया तो हम उसको बिंदी कर सकते हैं। मरण की पाप है, नो, बिंदी नहीं करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। ना मरण की पाप है, यस, उसके लिए बिंदी कर सकता है। तो हम समझने के लिए मौका मिलेगा। मैं आज मरण की पाप कौन सी है, ना मरण की, पर उसमें लिखा है हर एक अनीति मरण है ना, सॉरी पाप है, हर एक अनीति पाप है, ऐसा लिखा है ना। सब प्रकार का अधर्म तो, सब प्रकार की अधर्म पाप है। सब प्रकार की पाप अधर्म पाप है। फिर मरण की पाप कौन सी है, ना मरण की पाप कौन सी है, आज हमें समझने का। आप समझना चाहिए इस मरण पृथ्वी पर आया कैसे। रोमी पत्र, आज थोड़ा ज्यादा वचन पढ़ना पड़ेगा, परंतु एक घंटे के अंदर ये सब्जेक्ट खत्म करने के लिए हो सकते हैं इस वचन आप फिर से नोट करने का, घर में जाके पढ़ने का। रोमी पत्री 5 अध्याय का 12 वाक्य में लिखा गया है, एक के द्वारा, और थोड़ा पढ़ेंगे, एक के द्वारा पाप, इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आया। और चलो आदम ने पाप किया, पाप के सार्वत्रिक जो बात है, हर एक पृथ्वी पर, हर एक मनुष्य के ऊपर वो पाप व्यापार हुआ। चलो एक व्यक्ति का अधर्म के द्वारा पाप आया, पाप के द्वारा मृत्यु इस पृथ्वी पर आया। नहीं तो वास्तव में चलो हमें मृत्यु का जगह नहीं था।
मृत्यु ना रहने वाला एक युग के लिए वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर ने तैयार किया था, परंतु आदम की एक गलती के कारण प्रेज़ द लॉर्ड हर एक पृथ्वी में रहने वाले लोग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड पाप में गिर गया। प्रेज़ उसके बाद लिखा है मरण ऐसी बात है हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया। आमीन। हर एक व्यक्ति को प्रभु ने नियुक्त किया। इट इज अपॉइंटेड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इंग्लिश शब्द सुनने का, द गॉड इज अपॉइंटेड द डेथ आफ्टरवर्ड्स प्रेज़ द लॉर्ड जो क्या बोलते हैं आमीन आमीन न्याय करना। आमीन। सबसे पहले मरण, उसके बाद न्याय। तो हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने मरण नियुक्त किया। ऐसा नहीं बोल सकते प्रेज़ द लॉर्ड मुझे उस अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। नो, हम नहीं बोल सकते प्रेज़ द लॉर्ड। मरण सामने आ गया, वी हैव टू बी डाई, हमको मरना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु एक बात जरूर याद रखने का, दुष्ट का मरण में परमेश्वर को बिल्कुल इच्छा नहीं है। दुष्ट अपने पाप में मरने के लिए प्रभु को इच्छा नहीं है। प्रभु चाहते हैं वो व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड पाप छोड़ के प्रभु के राहों पर चले। ये बात यहेजकेल किताब 18 अध्याय का 23 वाक्य में लिखा गया है। हम दुष्ट के मरण में परमेश्वर को कोई प्रसन्नता नहीं है। तो पढ़ेंगे, हे यहोवा, यहोवा तू उनकी सब युक्तियां जानता है जो वे मेरी मृत्यु के लिए करते हैं। इस कारण तू उनके इस अधर्म को न ढाप, न उनके पाप को अपने सामने से मिटा। वे तेरे देखते ही ठोकर खाकर गिर जाए। अपने क्रोध में आकर उनसे इसी परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है एक व्यक्ति पाप में मरे। गॉड डजंट वांट टू, कदा भी चाहता नहीं वास्तव में एक पापी अपना पाप में मरे। नो। कौन प्रेज़ द लॉर्ड एक कौन एक माता पिता अपने बच्चे को मरते हुए देखना चाहते? नो। वैसा ही हमारे परमेश्वरी वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड नरक की न्यायविधि में अपन आत्मा का मरण प्रभु चाहता नहीं, किसी का भी, किसी दुष्ट का भी, किसी पापी का भी। प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु चाहते हैं अपना बुरी रास्ता छोड़कर हमें परमेश्वर का पास आके उनकी राहों पर चले। ये बात वास्तव में परमेश्वर चाहते हैं हर एक मानव से, हर एक मनुष्य से। उसके बाद देखने का, हमको प्रभु को जानने के अवसर मिला। हम परमेश्वर की नजर में धर्मी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक धर्मी का मरण परमेश्वर की नजर में कैसा है? एक धर्मी का मरण प्रेज़ द लॉर्ड लिखा गया है। प्रेज़ भजन संहिता 116 का 15 वाक्य में लिखा गया है, हमें परमेश्वर की नजर में एक धर्मी का मरण प्रेज़ द लॉर्ड इट इज सो वैल्यूएबल, बहुत कीमती है। तो पढ़ेंगे, यहोवा के भक्तों की मृत्यु, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में, उनकी दृष्टि, परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, अनमोल है। इट इज सो वैल्यूएबल। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु नहीं चाहते हैं आप जल्दी मरे। हेलो हेलो, प्रभु नहीं चाहते हैं आप जल्दी मरे। मैं प्रभु चाहते हैं आप लंबा जिए, दीर्घायु परमेश्वर से मिलने वाला आशीष है दीर्घायु। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु नहीं चाहते हैं मिनिमम 70 साल और 80 साल, है ना, 80 साल भी पकड़ो। हमें प्रभु चाहते हैं हम बहुत लंबा जिए, इस पृथ्वी पर उसका महिमा करके, बिकॉज हमारा मरण परमेश्वर की नजर में सो कीमती। और लिखा गया है हमारा विश्राम से, हमारा हर एक परिश्रम से हमको विश्राम करने के लिए प्रभु बोलते, बेटे तुमको मैं 80 साल के बाद जो मरण दे रहे ना, उसका कारण क्या मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि तेरा हर एक परिश्रम से हमें तू विश्राम करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 वाक्य, लिख अभी जो मुर्दा जो मरते हैं प्रभु में। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं, वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे।
इट इज नॉट एंड। आप ये मत सोचना आप खत्म हो जाते, नो, ये विश्राम है। आपका मालूम है गवर्नमेंट प्रेज़ द लॉर्ड अपने जन के लिए एक हफ्ता में 5 दिन काम करो, 2 दिन विश्राम करो। सिविल लोग जो सिविल का काम करते हैं वो लोग बोलते 6 दिन ड्यूटी करो, 1 दिन विश्राम लो। अगर ये सादा गवर्नमेंट इतना तक अपने जनता की हमें बातों के लिए विश्राम दे सकता है हफ्ता में 2 दिन, परमेश्वर कितना तक 70-80 साल तू मेरा महिमा करके पृथ्वी पर जिया। बच्चे प्रेज़ द लॉर्ड अभी तुम विश्राम कर, आमीन। इसलिए यहोवा की नजर में हमारे हर एक व्यक्ति का मरण एक विश्राम में विश्राम, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इधर जो कहना वाला बात तो कुछ अलग है, आमीन। इधर एक भाई अगर मरण की बात करे उसके लिए प्रार्थना करना नहीं। आपको मालूम है इस पवित्र आत्मा के खिलाफ अगर कुछ बोले तो हमको क्षमा नहीं मिलेगा, ऐसा लिखा है। अगर हम पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ बोले, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय का 31-32 में लिखा गया है, अगर तुम पवित्र आत्मा के खिलाफ अगर कुछ बोले तो इस युग में आने वाले युग में भी तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगा, ऐसा लिखा था। रीड अबाउट दैट वर्ड। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। क्षमा, सार प्रकार की पाप निंदा सब क्षमा किया जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा, पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी, क्षमा नहीं मिलेगा। यीशु बोलते मेरे खिलाफ पाप करो, मेरे बारे में कुछ भी बोलो मैं क्षमा करूंगा, पिता के बारे में कुछ भी बोलो मैं क्षमा करूंगा, परंतु पवित्र आत्मा के खिलाफ एक शब्द भी बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगा। आप सोचो हम कितना तब पवित्र परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ बोल दिया, भविष्यवाणी के खिलाफ प्रेज़ द लॉर्ड कितना प्रेज़ द लॉर्ड हमने निंदा किया। जब प्रभु का दास लोग भविष्यवाणी करते प्रेज़ द लॉर्ड हम कितने लोग निंदा किया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हम उसको लेता नहीं। कितने लोगों को वास्तव में सच्चा भविष्यवाणी प्रेज़ सुनने के बाद प्रेज़ द लॉर्ड उनके जिंदगी में अनुभव हुआ, फिर भी मैं लास्ट टाइम आपको बोला था, आमीन, मैं बहुत बार बोल चुका हूं वो बात, परंतु वो बात मैं याद करे तो मुझे बहुत दुख हो जाते हैं। जब मैं शुरुआत में नेवी से निकल के प्रेज़ द लॉर्ड सेवा में थे, मैं मानगुड़छी तक क्या मैं एक छोटा सा रूम में चाल में रहा करता था। वहाँ से इनलाक हॉस्पिटल, हमें चंबूर का इनलाक हॉस्पिटल का पीछे रहने वाला एक चाल में अब एक प्रार्थना चलाता था, प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन वो प्रार्थना चलाना वाला उस बहन का भाई प्रेज़ द लॉर्ड हमें वाशी से अपना पत्नी के साथ हमें प्रार्थना में आया। आते ही पवित्र आत्मा उसको बोला तुम्हें बहुत बड़ा एक इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, इसलिए संभालना। उन्होंने बोला तुम पास्टर है ना, बोला हाँ। ये पास्टरों का काम है, ये लोगों को डराना। तुमको मालूम मैं क्या काम करता हूं? आई एम ए मैन सुपरवाइजर। मुझे इलेक्ट्रिक की बातों का तो कोई कनेक्शन नहीं है। देन हाउ यू आर टेलिंग मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा? मैं बोला ब्रदर आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने बहुत तो निंदा किया। मैं अपने बच्चों को उठाया, पत्नी के बोला चलो, पर मूड कर मैंने एक बार और बोला ब्रदर जो मैंने बोला ना वो सत्य है, इसलिए संभालना ब्रदर। ठीक है तुम पास चलो, सब ऐसा है। 3 महीने के बाद मूर्ति नगर प्रेज़ द लॉर्ड कोलाबा का मूर्ति नगर में मैं कन्वेंशन स्टेज में एक भाषण दे रहा था। उसी टाइम में पेजर वापरता था, पेजर उस टाइम पेजर है, मोबाइल वाला नहीं है, पेजर मालूम है ना, पेजर पे चलो। वो पेजर में एक मैसेज आया, so is admitted in the hospital, वाशी हॉस्पिटल बाय द इलेक्ट्रिक शॉक, प्लीज कॉन्टैक्ट। मैं स्टेज में था, इसलिए 1-1.5 घंटे के बाद मैंने उनको बुलाया। बोलते प्लीज पास्टर आपको याद है क्या मेरा भाई के बारे में, अपने भविष्यवाणी के इलेक्ट्रिक शॉक है। पास्टर जी इलेक्ट्रिक शॉक होके हमें प्रेस वाशी अस्पताल में भर्ती है, पास्टर जल्दी आओ। नो, ही विल डाई, वो मरेगा, बिकॉज
उन्होंने पवित्र आत्मा के खिलाफ शब्द उठाया, इसलिए उसको मरना ही है। मैं आके प्रार्थना के किया तो भी कोई फायदा नहीं। थोड़ा समय के बाद वो गुजर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने पूछा, गया हम पूछा ये कैसा हुआ, बोलने लगा बारिश का मौसम था। उन्होंने अपना दोस्त को मिलने के लिए एमआईडीसी प्रेज़ द लॉर्ड एरिया में आया। हमें एमआईडीसी एरिया में अपना दोस्त हमें प्रेज़ द लॉर्ड काम कर रहे थे, उसी टाइम वो मिलने के लिए आया। दोस्त दूर से बैठ के बोले तू आ रहे ना वहां से, उस अल्टरनेटर थोड़ा ऑफ कर देना। अल्टरनेटर मतलब है एसी टू डीसी, एसी करंट डीसी में बदलते उसको बोलते हैं अल्टरनेटर। ऑफ कर देना करके बोला। उन्होंने ऑफ करने के लिए गया, एक हेवी शॉक उसके लेके दूर गिर गया, खत्म। एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, प्रभु के वचन में लिखा है भविष्यवाणी को तुच्छ ना जाना। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय हम हर प्रबोधन का समय पर हमें पढ़ के सुनाने वाले के शब्द है, फिर भी थोड़ा पढ़ो। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय का 15-16 कौन सी भविष्यवाणी का तुच्छ ना समझना? 20 फर्स्ट पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय का 20। आत्मा को न बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, तुच्छ ना जानो भविष्यवाणी को। कंटिन्यू। सब बातों को परखो, सब बातों की परखो, जो अच्छी है, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, उसका पकड़े रहो। चलो अच्छी बातों को पकड़ो, परंतु तुच्छ ना समझो, उसको तुच्छ ना बोलो। हमको तुच्छ करने की आदत है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर ये जो पाप है पवित्र आत्मा के खिलाफ, उनको क्षमा तो है ही नहीं, परंतु इधर वो पाप नहीं है, ये अलग पाप है। इधर जो बोलने वाला पाप कुछ अलग है। अगर ये बातों को समझाने के लिए मैं आपको पुराना नियम का एक वचन उठाता हूं, उसमें आपको पता चलेगा ये पाप होता कैसे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह की किताब 7 अध्याय का 6 वाक्य से पढ़ना शुरू करें। यिर्मयाह 7 अध्याय का 6 वाक्य से, 16 वाक्य से, 16वां वाक्य, यिर्मयाह 7:16। इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, ये प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, न इन लोगों के लिए, ना इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से, ऊंची स्वर से पुकार, पुकार, न मुझसे विनती कर, ना मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं मैं सुनूंगा। तेरी नहीं सुनेगी। परमेश्वर बोलते हैं यिर्मयाह को, यिर्मयाह के द्वारा बोल रहा है, ये खुदा का पाप के बारे में है, ये खुदा जाति के लिए, इनके लिए तू मध्यस्थता मत कर, इनके लिए प्रार्थना मत कर। तू कितना भी प्रार्थना किया तो भी मैं सुनने वाला नहीं। अभी आप सोचने का इसका कारण क्या है, क्यों परमेश्वर ऐसा बोल रहे हैं, उसको पढ़ने के लिए आपको दूसरा से लेकर 6 वाक्य, अब 6 वाक्य दूसरे 6 वाक्य लंबा जाते हैं। अगर फिर से 11 वाक्य पढ़ ले तो जल्दी आसानी हो जाएगा। 11वां वाक्य, क्या यह भवन, 7:11, क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बोलते हैं तुम मेरी मंदिर को चोरों की गुहा बना दिया। ये बात वास्तव में मत्ती सुसमाचार 21 अध्याय के 13 वाक्य में भी रिपीट किया गया। मत्ती 21 अध्याय का 13 वाक्य, यीशु मसीह कह रहा है तुमने मेरा मंदिर प्रार्थना का मंदिर है, पर तुमने चोरों की गुहा बना दिया। पढ़ेंगे। और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, प्रार्थना का घर है, परंतु तुमने उसे डाकुओं की डाकू की गुहा बना दिया। अभी आप सोचेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, ये लोग ऐसा डाकू का गुहा, ये परमेश्वर का मंदिर को बना कैसे? आपको मालूम है लेविया किताब में परमेश्वर बोला गया है, अगर एक व्यक्ति बड़ा पाप करे, चोरी करे, हत्या करे, व्यभिचार करे, ऐसा बड़ा बड़ा पाप करे, वो पाप का प्रायश्चित के लिए प्रेज़ द लॉर्ड एक बैल को चढ़ाना है। कौन सी बैल को, बैल। अगर छोटा पाप करते हैं तो 2 कबूतर को चढ़ाना है। ये सब पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है, पर इसे लिखा है लेविया किताब में। बड़ा पाप करे तो बैल को चढ़ाने का, अगर छोटा पाप करे, पर छोटा मोटा झूठ तो करे,
उसको 2 कबूतर चढ़ाने का। अभी आप सोचो, यरूशलेम मंदिर बहुत दूर है, दूर दूर से रहने वाले लोग बड़ा बड़ा बैल को लेके उस रोड से, मार्केट से अगर जब मंदिर में जब आते तो लोग क्या समझेगा, क्या समझेगा? आंटनी कल भी मरिया के साथ डिंग डोंग है ना। तो एक बहन हमें प्रेज़ द लॉर्ड मानवदी प्रेज़ द लॉर्ड, कोई मेरे को देखना नहीं करके बोल के हमें साड़ी के अंदर 2 कबूतर को रखा है, पर जब लोगों के सामने आए तो कबूतर डर गया, वो पटा 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 करके प्रेज़ ऐसा दिखाया तो सबको मानवदी झूठी। ये सुन के वास्तव में लोग थक गया। मंदिर में कमेटी प्रेज़ बुलाए गए, मंदिर में कमेटी रहता है, कमेटी बुलाए गए, आज से कोई भी जन हमें कोई परमेश्वर को चढ़ाने के लिए लेकर नहीं आएगा, सब मंदिर में मिलेगा। इन्होंने क्या किया मालूम है? आंगन को खाली करवाया, वो भी जाति का आंगन। परमेश्वर के मंदिर में जाति लोगों के लिए भी आंगन दिया गया, वो लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए। स्त्री रहना वाला जगह, पुरुष रहना वाला 2 जगह आंगन में, 4 है टोटल आंगन। प्रेज़ द लॉर्ड, एक यहूदी के लिए, एक पुरोहित के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, एक जाति के लिए, जाति स्त्री के लिए, जाति पुरुष के लिए। ये जाति पुरुष और स्त्री के दोनों जगह खाली करवा के उधर बिजनेस शुरू किया, क्योंकि बाहर से लेकर आए तो सब लोग बोलते वो किया, ये किया, वो सुन के थक गया। अभी मंदिर में मिलेगा, और इसका भारी रकम। उधर मंदिर में एक इंस्पेक्टर है, प्रेज़ द लॉर्ड, टेम्पल इंस्पेक्टर्स। वो लोग जब तक वो जो लेकर आएगा अब बैल को, बैल का पहले कान चेक करेगा, उसका आंग चेक करेगा, उसका मुंह चेक करेगा, दांत टूटा तो नहीं, पैर टूटा तो नहीं, वो नहीं, ये नहीं, ये सब देखे जब वो लोग बोलेगा इस परमेश्वर को चढ़ाने के लिए योग्य, तब भी चढ़ाएगा। पर ये लोग अगर गलती से कोई बाहर से लेकर आएगा, ये लोग चढ़ाने के लिए देगा नहीं, कुछ न कुछ। आपको मालूम है ये RTO प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा गाड़ी पकड़ने के बाद वो क्या क्या बोलते, ये मेरे साथ वो एक संभव मैं आपको बोलता, मैं प्रेज़ द लॉर्ड कोलाबा से हमें 2 व्हीलर में आ रहे, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, उसको कुछ भी पकड़ने के लिए नहीं मिला। मेरे को आके नंबर प्लेट चेक करके बाद, ये नंबर प्लेट आप जो लिखा है फैशन के रूप में, अभी मैं क्या बोल, अब इसमें कौन सी फैशन लिखा, कोई आप जाके आज जाके मेरा जो बर्गमान है भाई आप चेक करके जाना कौन सी फैशन में लिखा मैंने, पर उसको कुछ बोलने के लिए कुछ है नहीं। ऐसा ये टेम्पल इंस्पेक्टर्स कुछ ने कुछ बोल के वो मृग को याग अर्पण देगा नहीं। अभी लोग क्या करेगा, अर्पण तो करना ही है, इसलिए बड़ा बड़ा कीमत देकर प्रेज़ द लॉर्ड है उस मंदिर के अंदर से हमें चीज को, मृगों को खरीदते हैं। इसका कुछ भाग प्रेज़ द लॉर्ड किसको मिलते हैं? आमीन, अपना महायाजक को भी मिलते। एकदम बिजनेस तकड़ा जा रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातों को प्रभु देख के बोला, मेरा मंदिर प्रार्थना का मंदिर है, तूने चोरों को कुहा बनाया बोल के एक घोड़ा उठा के सबको मार के, प्रेज़ द लॉर्ड, मनी एक्सचेंजेस, हमें कबूतर, उसके बाद बहुत सारी बेखूल सब, हमें सबको बाहर कर दिया। मैन, मेरी कहने के मतलब प्रियो, इधर हम पढ़ने वाला ये पाप, प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र, आमीन, इस तरीका से परमेश्वर के नजर में रहने वाला पाप है। आजकल मंदिर एक बिजनेस के एरिया बना दिया। कल की मलयालम वार्ता में मलयाली पेंटकोस्त लोगों का, प्रेज़ द लॉर्ड, पास्टर्स का, IPC चर्च, इंडियन पेंटकोस्त चर्च का एक रिपोर्ट आया। कोविड के समय पर हमें 2019 में हेब्रोन करके, प्रेज़ द लॉर्ड, एक प्रार्थना का उनका मेन सेंटर है IPC का हेब्रोन, बड़ा करोड़ों रुपया से खरीदा हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, बनाया गया हुआ मंदिर है। उसका एरिया बहुत है, इसलिए 40 बेड डालने के लिए एक क्वारंटाइन सेंटर बना दिया कोविड का।
केरला गवर्नमेंट उसका हर बातों के लिए पैसा खर्चा किया, बेड के लिए, हमें चलो खाना पीने के लिए, मेडिसिन के लिए, डॉक्टर के लिए, नर्स के लिए, आरटीपीसीआर चेक करने के लिए, हर बातों के लिए केरला गवर्नमेंट ने पैसा खर्चा किया। पर ये लोगों ने क्या किया पता है? ऐसा इधर 40 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाया करके बोल के अमेरिका में जाके प्रेज लॉर्ड 51 करोड़ रुपया प्रेज लॉर्ड हमें डोनेशन ले लिया। और वो पैसा किधर गया मालूम नहीं। मैं चोरों की गुहा, चोरों की गुहा, परमेश्वर का मंदिर वास्तव में एक चोरों की गुहा बना दिया। कम में क्या? जा बजिंदर सिंह के पास 250 ml पानी 150 रुपया। पानी बाहर से लाने के लिए हमें अनुमति नहीं है। 250 ml पानी 150 रुपया। आप आज भी चेक करने का यूट्यूब, उनका कैसे बोतल में पानी देते लिखा है इसमें, चेक करो उसको। और 50 ml का तेल को 250 रुपया। तेल पानी बाहर से लाना नहीं, बिजनेस का गुहा बना दिया बजिंदर ने। मैन एक बात समझने का प्रियो प्रेज लॉर्ड, इसका हर बातों के लिए परमेश्वर को हिसाब देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। मैन देना ही पड़ेगा। हम इधर पढ़ते हैं प्रेज लॉर्ड, इस तरीका का पाप परमेश्वर की नजर में। कोई लोग पवित्र आत्मा को दुखी देता है। पवित्र आत्मा को अगर आपने दुख दिया तो उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मेरा हर एक प्रार्थना में प्रेज लॉर्ड 3 कलीसिया का कुछ लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मुरबाड़ का प्रेज लॉर्ड 2 जन के लिए, भाई सतीश और भाई दिलीप, एक व्यभिचारी एक शराबी। 3 इधर के लोगों के लिए, सॉरी 3 इधर के लोगों के लिए। मैं किसी का नाम, उसमें एक लड़की भी है, एक लड़की शराब पीना वाली एक लड़की। प्रेज लॉर्ड, मैं 4 बजे उठ के मध्यस्थ करता हूं, प्रभु उनको उधर से वापस लेकर आना। 2 शराबी लोग हैं यहां, 4 बजे उठने का तब इनके लिए मध्यस्थ करता हूं, मैं रोकता हूं इनके लिए। उसमें एक लड़की है, ये 3 शराबी हो गया, एक और लड़की है यार का साथ घूम रहे कल्याण एरिया में। मैं उसके लिए रोता हूं क्योंकि मैं जान चुका हूं उसको भविष्य में क्या होने वाला है। बहुत सारे लोग उसका साथ दिया जाते, नो नो, उसका भविष्य क्या होने वाले मैं अच्छी तरह देखा है। मेरा प्रार्थना का रूम में उस लड़की को क्या होने वाला है मैं वास्तव में देखा है, उसको क्या होगा करके। मैं इसलिए रोता हूं, प्रभु उस बच्चा को, उस लड़का से बचा लो। प्रभु कदाच लोगों ने मना किया यहां करना नहीं, परंतु हर एक लोग उसका साथ दिया जाते। साथ देना वाला भी समझने का प्रेज लॉर्ड तुझे भी संतान है। प्रेज लॉर्ड, मैं इसके लिए रोकता हूं क्योंकि पवित्र आत्मा को शोक देता है, प्रभु की आत्मा को दुखी देता है। कोलाब में 4 है, एक डेविड शराबी। प्रेज लॉर्ड, अच्छा 4 लोग है कोलाबा में। मैं इनके सबके लिए रोता हूं, प्रभु इनको मध्यस्थ हम कर सकता है, इनको मध्यस्थ कर सकता है, इसलिए हम मध्यस्थ करते हैं। प्रभु बचा लो, प्रभु ये सारी बच्चों को बचाओ। वो अभी के सुख के पीछे हो लोग, उनके लिए एक दुनिया, इट्स अ ग्लिटरिंग लाइट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत उछाला दिखाई दे रहा है उनको, उछाला बड़ा आनंद की जगह, परंतु फिर आगे बहुत बड़ा गड्ढा रखा है, वो नहीं देख रहे हो लोग। मैं इसलिए रोता हूं, 4 बजे उठ कर रोता हूं ये सारी लोगों के लिए।
क्योंकि पवित्र आत्मा का शोक देने वाले लोग, पवित्र आत्मा को दुख ना देना करके एफेसियन चैप्टर प्रेज द लॉर्ड हमें 4:31 वाक्य में लिखा गया। तो पढ़ेंगे उस वाक्य, एफेसियन चैप्टर 4:31। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, शोकित मत करो, जिससे हाँ। तुम पर छुटकारे के दिन, छुटकारा का दिन के लिए हाँ। छाप दी गई है। प्रेज द लॉर्ड, छुटकारा का दिन के लिए रखा गया वो उससे पवित्र आत्मा को शोक मत देना, ऐसा लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। अभी आप समझने का, इधर लिखे एक भाई पाप किया तो उसके लिए प्रार्थना करना नहीं, तो ये भाई है कौन? हम थोड़ा पढ़ेंगे, हम ये पढ़ने से पता चलेगा हमें वास्तव में ये पत्रिका हमें यूहन्ना किसको लिखा। हम थोड़ा पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 13वां वाक्य, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 13वां वाक्य, इसमें पता चलेगा वो किसको लिखा। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है और हमें उसके सामने जो हियाव। तो ये लिखा गया विश्वासियों के लिए, ये जो वचन है विश्वासियों के लिए। दूसरे को वचन उठा के पढ़वाना चाहता हूं, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 13-14, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 13-14, उसमें भी लिखा है, ये लिखा गया है कलीसिया का भाई लोगों के लिए। पढ़ने का नहीं, आप रेफरेंस लिख सकते हैं, प्रेज लो। परंतु ये मरना, ये मरण कौन सी है? इट इज अ स्पिरिचुअल डेथ, नहीं तो अक्षरीय मरण है, शारीरिक मरण है। इट इज नॉट ए स्पिरिचुअल डेथ, ये शारीरिक मरण है। इट इज प्रीमैच्योर्ड डेथ, समय आने से पहले व्यक्ति मर जाना। इट इज प्रीमैच्योर्ड डेथ, शारीरिक मरण है। व्यक्ति वास्तव में प्रभु रखा गया समय से पहले व्यक्ति मर जाना, मैं प्रूव करूंगा। इट इज ए प्रीमैच्योर डेथ, क्योंकि परमेश्वर वास्तव में हम हर एक व्यक्ति को नित्य जीवन दिया गया। छोटा मोटा गलती हमसे होता है, पर वो गलती से हम बाहर आके फिर से परमेश्वर की पटरी पर चलेगा तो हमें कदापि वो नित्य जीवन हटेगा नहीं। मैं कुछ वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, बोलते जाता हूं, जिसको नोट करना है नोट कर सकता है। प्रेज लो, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 3 वाक्य में, जब तक सच सच मैं कहता हूं, हम जो व्यक्ति नए रीति से जन्म ना आए तो परमेश्वर का राज्य देखने के लिए होगा नहीं। इसका मतलब परमेश्वर का राज्य देखने के लिए होगा अगर सही रीति से, प्रेज लॉर्ड, आमीन, हमें क्या बोलते, दोबारा जन्म लिया तो। यूहन्ना सुसमाचार 3 का 36 लिखा गया, पुत्र पर विश्वास करने वालों को नित्य जीवन है। यूहन्ना सुसमाचार 3:36, उसमें लिखा गया है जो व्यक्ति पुत्र को विश्वास करते हैं उसको नित्य जीवन है। यूहन्ना सुसमाचार 5:24 में लिखा है, वचन सुनकर विश्वास कर व्यक्ति वास्तव में उनको नित्य जीवन है। जो वचन सुनकर विश्वास करते हैं उनको नित्य जीवन है। उसका यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय का 27-28 लिखा है, मेरे पीछे होने वाले, वचन के आधार मेरा पीछे चलने वाले, उनके अंदर नित्य जीवन है। रोमन चैप्टर 5:9-10 उसमें लिखा है वो आखिरी तक प्रेज लॉर्ड उद्धार पाएगा। हमें हिब्राई पत्र 7 का 25 वाक्य में लिखा है, अगर पूर्ण रीति से परमेश्वर के पीछे चलेगा उसको नित्य जीवन आखिरी में मिलेगा। ये सारा वाक्य प्रेज लॉर्ड प्रभु हमको बोलता है हमारी उद्धार की भद्रता पक्का, कोई भी हमें नित्य जीवन से हटा नहीं सकते। प्रभु बोला गया छोटा मोटा गलती होता है, पर वो गलती छोड़कर फिर से हम प्रभु की राहों पर चलेगा, नित्य जीवन जाएगा नहीं हमसे। इसलिए मैं बोला, बच्चे के साथ पाप किया दाऊद ने, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, उनको उद्धार चला गया? नहीं गया, नहीं गया, क्योंकि दाऊद वापस आ गया, अपना गलती मानकर वापस आ गया। आमीन। इससे नित्य जीवन की जो बातें कदापि उनसे नष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आप समझने का एक बात प्रभु ने बोल दिया तो दूसरी रीति से प्रभु बात नहीं करेगा, जो लिखा है उसी के मुताबिक बोलेगा। क्योंकि परमेश्वर ने पाप के विषय में हमारा साथ डील किया हुआ और बातों को समझने का, हाउ ही डील विथ आवर सिन,
हमारा पाप के साथ किस तरीके से परमेश्वर ने डील किया, हम थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें भजन संगीता 103 12वां वाक्य, भजन संगीता 103 12वां। हाउ द गॉड इज डील विथ अवर सिन। उदयाचाल हाँ। अस्ताचाल से जितनी दूर है, हाँ। उसने हमारे अपराधों को हाँ। हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। कैसे? जैसा उदय अस्तमय से दूर है, उसने हमारे अपराधों को, हमारी अपराधों को हमसे। बोलो, उदय अस्तमय के साथ एक हो सकता है? नहीं होगा। वैसा ही हमारे पाप का तब प्रभु ने डील किया। एक बार आपको क्षमा किया, अगर आप कंटिन्यू हो रहे प्रभु यीशु मसीह में, आमीन, कदा भी वो पाप फिर से उड़ कर नहीं आएगा आपके जीवन में, नहीं आएगा। उसके बाद तो प्रभु लिखा है, एक काला बादल के समान मैं तेरा सारा पापों को दूर किया है, एक काला बादल के समान। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 44 उसका 22 वाक्य, यशायाह 44 उसका 22 वाक्य, यशायाह 44 22 वाक्य। ओके, जाने दो, प्रेज़, समय नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। उसकी बात लिखा है मीका 7:19, उसमें लिखा है, हमें समुद्र का, हमें गहराई में मैं तेरा पापों को डाल दिया। समुद्र की गहराई, वो तो पढ़ना पड़ेगा, मीका 7:19। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। गहराई के समुद्र में हमें मानव करे कि पापों को परमेश्वर डाल दिया, गहराई के समुद्र। आपको मालूम है डेड सी, मरावा दरिया, डेड सी, डेड सी का गहराई कितना है? मेक मराइनर है। समुद्र की गहराई को नापना मेरा काम है। एक्सपेंडेबल बाती थर्मोग्राफ, साउंड ऑपरेशन, नाविगेशन, रेंजिंग, सोनार, ये सारी इक्विपमेंट से प्रेज़ द लॉर्ड मैं समुद्र को डेप्थ को नापता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। डेड सी से मैं यात्रा किया है, डेड सी, मरावा दरिया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, रशिया का। उसका गहराई 1500 फुट है, मतलब यहां से स्त्री पार्क तक, यहां से स्त्री पार्क तक, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें डेड सी का गहराई है। सबसे ज्यादा गहराई वर्ल्ड में नोट किया गया है मरियाना ट्रंच करके, मरियाना ट्रंच, मरियाना ट्रंच। कितना मालूम है? 36,201 फुट, अदरवाइज 11.034 किलोमीटर, यहां से लेके उल्लासनगर का कमान तक समुद्र का गहराई है। दैट इज, इतना हमने पता किया, पर ऐसा भी जगह है पता कर नहीं सकते, उसके लिए हमने एक नाम दिया, अबीसी, अबीसी, गहराई, पता कर नहीं सकते। जाते हार्ट फेल व्यक्ति का, सोनार उपयोग करते हुए तो फेल हो जाते। इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग, द रिफ्लेक्शन इज नॉट कमिंग बैक बिकॉज उतना गहराई। मरियाना ट्रंच वास्तव में हमें 11.034 किलोमीटर नोट किया, यहां से प्रार्थना भवन से लेकर प्रेज़ द लॉर्ड हमें उल्लासनगर का कमान तक। उल्लासनगर का कमान मालूम है ना आपको? इतना तक गहराई, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बोलते हैं, मैं तुम्हारा पापों को समुद्र की गहराई में डाल चुका है, इट नेवर कम बैक, कदा भी वापस नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा बहुत कुछ मुझे आज आपको बोलने का है। प्रेज़ स्तोत्रम। ऐसा 30:17 में लिखा है, हमें तुम्हारा हरेक पापों को मेरे पीछे मैंने डाल दिया। उसके बाद यिर्मयाह 50 का 20 वाक्य में लिखा है, कदा भी पाप ढूंढे तभी तुम्हें मिलेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमी पत्र 8 का 15 वाक्य में लिखा है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में, उसको कोई दंड का आज्ञा नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई दंड का आज्ञा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना तक हमारा पापों के साथ हमें प्रभु यीशु मसीह ने डील किया हमारे साथ। हमारा पाप कदा भी वापस नहीं आएगा अगर आप आखिरी तक प्रभु यीशु मसीह के राहों पर चला है तो।
फिर इधर करना वाला पाप कौन सी है? इट इज ए प्रीमेच्योर डेथ, विश्वासी को मिलने वाला प्रीमेच्योर डेथ, मतलब समय आने से पहले प्रेज़ द लॉर्ड हमें खत्म होना, समय आने से पहले, उनको रखा गया समय आने से पहले मर जाना, इसको बोलते प्रीमेच्योर डेथ। परमेश्वर बोलते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना मत करना। उनको मैंने प्रीमेच्योर डेथ के लिए प्रेज़ द लॉर्ड मरण के लिए मैं उनको रखा गया है प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है हम यही सोचते हैं परमेश्वर वास्तव मरण दिया तो हम सोचते हैं वो एक पनिशमेंट है। नो, पनिशमेंट नहीं है मरण, ये हमारा गलत सोच है। इट इज ए डिसिप्लिन। उनको मेरे को डिसिप्लिन का हिंदी भाषा मालूम नहीं था, तो मैंने कल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी चेक करके देखा हिंदी में अनुशासन। डिसिप्लिन बोले तो अनुशासन, इट्स ए डिसिप्लिन। आपको मालूम है एक फौज फौजी के रूप में क्यों रहता है? इट इज ए डिसिप्लिन। मैं आपको पहले भी बोला 5:30 हम उसको बोलते हैं हैंड्स कॉल, हैंड्स कॉल 5:30 मतलब हम सब सो रहा होगा शिप जहाज में, उसी टाइम एक बिगल बजाएगा, ऐसे का आवाज आएगा, पर समझने का हम कुड़ने के समय आ गया। उठे ना उठे, नहीं तो पानी आएगा बिस्तर पे, इसलिए हम उड़ जाते हैं। 5:35 संडास, आपको आवे ना आवे आपको बैठना ही है, थोड़ी समय के लिए करना है। 5:35 5:45 हैंड्स टू टी, चाय पीना है, शुगर है तो भी पीना है। Praise the Lord. 5:55 I'm fallen for the PT फिजिकल ट्रेनिंग। एक शॉर्ट पहनेगा उसी टाइम पे चलो करते रहेगा, दौड़ते रहेगा, चलते रहेगा आधा घंटा। इनमें से भाग नहीं सकते। अगर बोले सर मेरे को बुखार है, कोई बात नहीं, जाके हमें किचन में जाओ, हमें जाज का बर्तन धो लो। तो बर्तन कौन धोएगा? इसलिए हम करेगा, बुखार है तो भी करेगा। 6:30 आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगेन आमेन, नहाने का है, ओनली 1 मिनट वाटर, प्रेज़ द लॉर्ड। 1 मिनट के लिए पानी खोलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। हम आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हम अपना पसीना में हम साबुन डालते हैं। इसलिए किधर भी कुछ भी हमको कुछ होता नहीं है, अपने इसमें कभी कुछ नहीं होता है। 7 o'clock ब्रेकफास्ट, आमेन। अगर भूख नहीं है तो भी आपको खाना है। 8 बजे फॉलन अगेन फॉर वर्क, आपको काम करना है। अगर आप उसमें गाला मारेगा, पीछे से धक्का देगा, दरिया में जाके गिरेगा। काम करना है, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। 12:30 सिक्योर फॉर द लंच। अगर आपको भूख लगे ना लगे, आपको खाने का है। अगर आप 1:01 का बात आया, आपका सामने दरिया में खाना फेंकेगा, फिर भी आपको नहीं देगा, क्योंकि आपने 1 मिनट देर हो गया। दैट इज डिसिप्लिन, दैट इज व्हाट इज नोन एज स्पेशल ऑफ डिफेंस, अदरवाइज आमेन फौज। डिसिप्लिन, इट इज ए अनुशासन। क्यों प्रभु हमें अनुशासन करना चाहते? क्योंकि वो पिता हमारा आत्मा की पिता है। इब्रानी पत्र 12 के 9 वाक्य में लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी आत्मा के पिता है उस महान परमेश्वर। तो पढ़ेंगे इब्रानी पत्र 12 का 9। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधिक न आपका शारीरिक पिता आपको मारा नहीं? अरे मैं कितना मार खाया, मैं जितना मार खाया प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे पापा का हाथों से कोई भी नहीं खाया। कभी के गुस्सा तो पापा को भी मार देते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना मार खाया मैंने, परंतु मेरा, आपको मालूम है, वो मेरा शारीरिक पिता है। मुझे एक शरीर दिया, वड़कड़ते रामनगुट्टी सुब्रन मेरा पिता है, वो मुझे एक शरीर दिया, पर आत्मा नहीं दिया।
आत्मा का पिता मेरा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो आत्मा का पिता है। वो आपके पिता के, आपके आत्मा के उद्धार के लिए आपको मारेगा, पीटेगा, कुछ भी करेगा वो। ऐसा लिखा है। 12 का 5 से पढ़ना शुरू करें। 12 का 5 से। और तुम उस उपदेश को हाँ। जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है हाँ। भूल गए हो। भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, हाँ। प्रभु की ताड़ना को हाँ। हल्की बात न जान, हल्की बात मत समझना। और जब वह तुझे घुड़के हाँ। तो साहस न छोड़, हाँ। क्योंकि हाँ। प्रभु जिससे प्रेम करता है जिससे प्रभु प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता उसका है। ताड़ना भी करता है। मैन अभी कैसे ताड़ना करते हैं ये समझने का। कैसे परमेश्वर आत्मा के पिता हमसे ताड़ना करता है, हम उसके लिए को वाक्य पढ़ेंगे। होशे किताब, प्रेज़ द लॉर्ड, 5 अध्याय का 12वां वाक्य। कैसे परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। हाँ। इसीलिए हाँ। मैं एप्रेम के लिए हाँ। कीड़े के समान हैं? हैं? मैं एप्रेम के मैं लिए या प्रेम के लिए कीड़े के समान कीड़ा, कीड़ा, हेलो, कीड़ा, टकटम बकटम तिकटम तुकटम पुकटम तिकटम चिकटम बकटम तिकटम, कीड़ा। अनुभव नहीं हुआ अभी तक? मैं कीड़ा का समान तेरे लिए कार्य करेगा। कीड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोगों को इस तरीका से प्रॉब्लम हुआ है। कीड़ा, कीड़ा का समान मैं काम करूंगा तेरे साथ। परमेश्वर बोलते हैं मैं तेरा साथ कीड़ा का समान। आपको मालूम है, आपको पीछे, मुझे क्षमा करना, कभी कभी कीड़ा लगते हैं ना, कितना कुशल होते हैं। हंसो मत, मैं आपको पूछ रहा हूं आप क्या क्या करते हो? क्या क्या करते हैं? आपकी आंखों का इस जगह पे, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर कभी कभी कीड़ा ऐसा लगता है कोई कुछ नहीं उधर चल रहे, आप क्या क्या करें? परमेश्वर बोलते हैं तेरा शरीर में मैं कीड़ा का समान काम करूंगा। नेक्स्ट। और यहूदा के घराने के लिए सड़ाहट के समान होऊंगा। सड़ाहट की समान होऊंगा। सड़ाहट की समान मतलब सड़ने के लिए देगा, सड़ने के लिए, द्रवत, सड़ने के लिए है ना। किसी के लिवर सड़ गया, सूजन आ गया, सड़ गया। किसी का लंग्स सड़ गया, किसी के वातों में नस सड़ गया, इसलिए सड़ गया नस, ब्लड सर्कुलेशन इज नॉट कमिंग, सड़ गया। पहले कीड़ा, उसके बाद सड़ना, उसके बाद 6 का 14, 5 का 14, सॉरी 5 का 14। क्योंकि मैं एप्रेम के लिए, मैं एप्रेम के लिए सिंह, सिंह, और यहूदा के यहूदा के घराने के लिए जवान सिंह, जवान सिंह, फाड़ डालना वाला। आप स्टेप देखना, स्टेप बाय स्टेप। पहले कीड़ा, उसके बाद सड़ना, उसके बाद फाड़ना। ये तीनों से सुधर गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुधरते आखिरी में मरना है। प्रीमैच्योर्ड डेथ, समय आने से पहले मरना। समय आने से पहले मरना, प्रीमैच्योर्ड डेथ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखने का बाइबल में किसको किसको प्रीमैच्योर्ड डेथ मिला, किसको किसको मिला।
कारण कौन सी है ये भी पढ़ के बंद करेंगे। किसको किसको प्रीमेच्योर डेथ मिला, उसका कारण क्या है हम पढ़ेंगे। लेविया किताब। ओ धन्यवाद करते परिशुद्ध पिता में 10 अध्याय का पहला दूसरा वाक्य हमें अहरोन के पुत्र नादाब और अबीहू। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उसी ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। उसके बाद तब यहोवा के सम्मुख से आग निकला और उन दोनों को भस्म कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रीमेच्योर डेथ कारण क्या मालूम है? मंदिर में होते ही दारू पीना, मंदिर में होते ही व्यभिचार करना, मंदिर में होते ही दारू पीना, मंदिर में होते ही प्रेज़ द लॉर्ड व्यभिचार करना। प्रेज़ द लॉर्ड। उस व्यक्ति को परमेश्वर ने दोनों को मार दिया। प्रीमेच्योर डेथ। उनका उम्र हमें 30 साल के ऊपर थे। 30। ये 30 साल का कोई मरण है? प्रीमेच्योर डेथ। क्योंकि गलती किया उसमें कंटिन्यू किया। दूसरा गिनती के 16 देख के 12 वाक्य। कोरह अबीराम मूसा पास्टर के साथ वाद विवाद किया। केवल तुझे ही रखा क्या, हमको नहीं रखा क्या? केवल तुझसे बात करते क्या, हमसे बात नहीं करते? मुझे आप लोग से विनती है, प्लीज कोई भी प्रभु का दास से प्रेज़ द लॉर्ड आप वाद विवाद मत करना। केवल यही दास होने दर का और कोई भी दास होने दो, आप किसी के साथ भी वाद विवाद मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। अबीराम हूर कोरह ये 250 फैमिली मिलके प्रेज़ द लॉर्ड मूसा के खिलाफ आवाज उठाया। हमें पृथ्वी टुकड़ा होकर प्रीमेच्योर डेथ। तीसरा प्रेरितों के 5 अध्याय 1 से लेकर पढ़ने का समय आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। हनन्यास और सफीरा एक खेत भेजा। एक खेत भेजा। प्रेरितों का हाथ में कुछ पैसा लेकर आया। प्रेरितों ने पूछा इतना में प्रेज़ द लॉर्ड हमें भेजा क्या? हाँ इतना में भेजा। सीधा बोल दिया अनन्यास से पवित्र आत्मा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, झूठ बोलने के लिए तुमको किसने उपदेश दिया? देख तेरा मरण इंतजार कर रहे हैं। उधर ही गिर पड़ के मर गया। मैं कभी कभी सोच रहा हूं अगर इस वचन इस कलीसिया में अगर हुआ तो कितने लोगों का डेड बॉडी उठाना पड़ेगा मुझे। क्योंकि 170 फैमिली है। दशांश आता है प्रेज़ द लॉर्ड 30 जन का, 30 फैमिली का। बाकी को भूखा है, बाकी को काम नहीं, बाकी को प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा है, बाकी को ऐसा है। इज इट? मैन इस विषय में आपको एक मन फिराई होना जरूरी है। आपको मन फिराई होना जरूरी है। प्रीमेच्योर डेथ। आपको आनंदकाल का जीवन नष्ट नहीं होगा पर जल्दी खत्म हो जाएगा यहां से। आपको नित्य जीवन प्रेज़ द लॉर्ड नष्ट नहीं होगा परंतु आपको प्रेज़ इधर से जाना पड़ेगा। इस पृथ्वी से आपको बाई बोल के जाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अनन्यास सफीरा आप देखो उस समय पास्टर को कितना अधिकार था।
उसके डेड बॉडी को वास्तव में उसकी पत्नी को देखने के लिए दिया? दिया है? नहीं दिया। थोड़ा समय के बाद उसकी पत्नी आया, सफीरे, उसको भी मौका दिया पतरस ने, इतना में ही खेत भेजा। हाँ, इतना में भेजा, देख तेरा पति तुझे लेकर गया है, वहां लोग, गाड़ा व लोग द्वार पर खड़े, जा, उधर ही गिर पड़ के मर गया। मैं जब विशाखापट्टनम में थे, उधर द पेंटकोस्ट मिशन का एक चर्च है। हर एक 30 तारीख सैलरी मिलके नेवल डॉकयार्ड से हमें उस कलिसिया का हर एक विश्वासी, टोटल फैमिली 500 फैमिली, आप सोचो 500 फैमिली हमें चलो सैलरी लेके लाइन में खड़े हैं। कभी कभी चलो वो जिधर जो रहते 104 एरिया तक लेके मरीपालन तक चलो लंबा लाइन रहता है। किसके लिए मालूम है? मिला हुआ चलो पैसा पास्टर का हाथ में सौंपते, पूरा पास्टर गिनती करके उसका दशांश से लेके बाकी 90% पैसा प्रार्थना करके उस फैमिली को देने के लिए लोग खड़े हैं। मैं आश्चर्य हो गया, मेरा पहला अनुभव था वो। मैं कभी इस तरीका से दशांश देना वाला प्रेचलोड, इसलिए पेंटकोस्ट कलिसिया जो प्रेचलोड जो हम अभी पहले सिलोन पेंटकोस्ट है, अभी द पेंटकोस्ट मिशन हो गए जो अमरनाथ का TPM, आप भी वैसा है। इतने उनका आशीषों को देखो, उनकी परिवारों में कितनी आशीष है। प्रेचलोड क्यों? 10% आपका नहीं है। You can't deal, you can't take, you can't eat 10%. The God's money, परमेश्वर की पैसा है। हमें प्रीमेच्योर डेथ हो जाएगा अगर वो पैसा हाथ में रखे तो। इसलिए मुझसे आपसे बिंदी है, आप ये मत सोचना पास्टर जी का दिया तो पास्टर जी पूरा खा के पैसा थूक के बैठेगा। अगर मैं खाना वाला होता, ये मिनिस्ट्री को 3.5 करोड़ तक प्रेचलोड प्रॉपर्टी है मिनिस्ट्री के नाम से, और मेरा कार अभी भी लोन है। अगर मैं खाना वाला होता, आई एम जस्ट टेकिंग 15,000 फ्रॉम हियर, ओनली 15,000 बाकी सब मिनिस्ट्री में डालते हैं। प्रेचलोड इसलिए मैं खाते फूते करके प्रेचलो, आप ऐसा मत सोचना। मुझे डर लगता है क्योंकि मुझे मरने के लिए डर लगता है। मुझे मरना नहीं, तुमको मरना तो मर, मुझे नहीं मरने का। इसलिए मेरा दशांश भी प्रेचलोड पक्का प्रभु को देता है। हम सारा पास्टर लोग का दशांश एक अलग अकाउंट है, हम नहीं खाते वो पास्टरों का दशांश, वो भी अलग है। मेरा बहू गया महीना मेरे पास लेकर आया 600 रुपया। मैं पूछा क्यों 600? क्या डाडी 6,000 का भी चलो मेरे को मिला ना 6,000 का। मैं बोला 1 महीना पर को 13,000 ही मिला क्या? इसमें वड़ा पाव कितना खाया तू अकेला? क्योंकि आजकल मालिश के लिए जाते हो, इसलिए गया मैंने को 6,000 मिला। इतने 600 रुपया मुझे सौंपा। उससे पहले 1,500 रुपया ना, 1,500, क्योंकि 15,000 का पहले का महीने का 15,000 का काम किया, इसलिए प्रेचलोड 1,500 रुपये मुझे सौंपा। हम परिवार दशांश देने में आगे हैं, क्योंकि हमको मालूम है दशांश देने से कौन सी आशीष हमको मिलते हैं। आई डोंट वांट डाई, मुझे मरना नहीं, तुमको मरना तो मर, मुझे नहीं मरने का। प्रेचलोड इट बिकम प्रीमेच्योर डेथ। लिखा है ऐसा पापी मनुष्य को पाप किया तो उनके लिए प्रार्थना मत करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आप समझने का ये दत्त लोगों के ऊपर कैसे आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मूसा ने एक ही बार पाप किया है ना, एक ही बार किया ना, लिखा है। थोड़ा पढ़ेंगे गिनती किताब, प्रेज द लॉर्ड 20 अध्याय का 11-12। मूसा ने एक ही बार पाप किया। हाँ,
तब मूसा ने हाँ। हाथ उठाकर हाँ। लाठी चट्टान पर हाँ। 2 बार मारी हाँ। और उसमें से बहुत पानी फूट निकला हाँ। और मंडली के लोग हाँ। अपने पशुओं समेत पीने लगे। Praise the Lord. कंटिन्यू। परंतु मूसा और हारून से हाँ। यहोवा ने कहा, हाँ। तुमने हाँ। जो मुझ पर विश्वास नहीं किया हाँ। और मुझे हाँ। इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, हाँ। इसीलिए हाँ। तुम इस मंडली को हाँ। उस देश में हाँ। पहुंचाने न पाओगे। Praise the Lord. कौन सी बड़ा पाप किया वास्तव में मूसा ने? इतना बड़ा पाप किधर किए उन्होंने? परमेश्वर ने बोला पत्थर को, चट्टान को आज्ञा दे। वो आज्ञा देने के बदल पर वो डंडा से चट्टान को मारा, पानी बाहर आने दे, बस इतना ही बोला। परमेश्वर क्या बोला मालूम है? तुमने लोगों का सामने मुझे निंदा किया, इतने तुम प्रेज़ द लॉर्ड कनान देश में तुम दोनों प्रवेश नहीं करेगा। होरेब पहाड़ पर अहरोन मर गया, नेबो पहाड़ पर मूसा भी मर गया, दोनों खत्म हो गया। इतना तक इस्राएल जन को लेकर आया अम्मा प्रेज़ द लॉर्ड हमें मिस्रईम से, परंतु लेकर आया हुआ उस मूसा तक प्रेज़ द लॉर्ड कनान देश में पहुंचने के लिए मौका नहीं मिला। आमेन। एक की गलती, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड जन 10 बार पाप करने के बाद भी प्रेज़ द लॉर्ड दंड नहीं मिलते। ऐसा लिखा है, थोड़ा पढ़ेंगे। इस्राएल 10 बार पाप किया मेरे विरुद्ध। गिनती के 14 अध्याय 22-23, गिनती के 14 अध्याय 22-23। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को हाँ। देखने पर भी हाँ। 10 बार मेरी परीक्षा की। मेरा परीक्षा किया, मेरे बातों को माना नहीं, मुझे दुख दिया 10 बार। आप सोचो, मूसा एक ही बार पाप किया मर गया, परंतु इस्राएल जन 10 बार पाप किया मरा नहीं, उनको क्षमा मिला और कनान देश में प्रवेश हुआ। क्यों? क्योंकि मूसा परमेश्वर से प्रेज़ द लॉर्ड हमें मुखामुख हमें बात करता था। जो व्यक्ति परमेश्वर के गहराई के सानिध्य में, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ रहता है, अगर वो गलती करेगा उधर ही खत्म। परंतु विश्वास से 10 बार गलती किया तो भी प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु क्षमा करेगा। इसलिए ये मरण का पाप ऐसा है कि व्यक्तियों के मुताबिक हाउ यू आर बी विथ गॉड, आप परमेश्वर के साथ कैसे है, इसका मुताबिक प्रेज़ द लॉर्ड मरण होगा। प्रियो, अगर ऐसा मरण है कब होता है? आप परमेश्वर के खिलाफ प्रेज़ काम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आपने प्रभु की बातों को मानता नहीं, आप दसवंध चोरी करते हैं, आप परमेश्वर के दासों को निंदा करते हैं। इसलिए ये प्रीमेच्योर डेथ हमें होता है। इसके लिए हमको बिंदी नहीं करना है। आइए हम इस समय खड़े हो जाएंगे। ओ री बाबा नगर